नेक्स्ट हम ट्रैफिक सिग्नल में पढ़ते हैं ट्रैफिक सिग्नल डिजाइन बाय वेबस्टर मेथड। वेबस्टर मेथड आपका क्या है, एक रेशनल मेथड है। इन दिस मेथड द ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल सी नॉट corresponds टू लीस्ट टोटल डिले ऑफ व्हीकल एट दिस सिग्नलाइज इंटरसेक्शन। ये आपका रेशनल अप्रोच है। बिफोर वी शुड डिज़ाइन सिग्नल some field work which consists of the saturation flow S per unit time on each approach and the normal flow Q on each approach during the design hour we should already known। ठीक, तो जब भी हम वेबस्टर मेथड में क्या होता है कि आपका रेशनल अप्रोच है। ठीक, इसमें हम सिग्नल डिज़ाइन करते समय हमको एक ऑप्टिमम साइकिल सिग्नल लेंथ चाहिए होती है सी नॉट। ठीक, जिसकी वैल्यू दी हुई है 1.5 एल प्लस 5 1 माइनस वाई। ठीक, यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि एल क्या है, एल आपका टोटल लॉस टाइम पर साइकिल। ठीक, वेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको 2n प्लस आर से, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ फेज, एन क्या है आपका नंबर ऑफ फेज, आर क्या है रेड टाइम। रेड टाइम आपका टोटल रेड टाइम कितना है, तो 2 एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n प्लस आर। और वाई क्या है आपका, यहाँ पे वाई क्या है y1 प्लस y2, वेयर y1 इस क्या है Q1 अपॉन S1। Q1 क्या है आपको सिग्नल डिज़ाइन, आपको वेबस्टर मेथड में दो चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, एवरेज फ्लो किसी भी रूट के अलॉन्ग और उसके अलॉन्ग सेचुरेशन फ्लो डिज़ाइन पीरियड का। ठीक, तो Q1 Y1 कैसे निकलेगा Q1 अपॉन S1, एवरेज फ्लो डिवाइड बाय सेचुरेशन फ्लो से आपको Q1 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से टोटल वाई ए आपको वाई वैल्यू पुट करके सी नॉट आपको मिल जाएगा, और सी नॉट की वैल्यू से हम G1 और G2 दो सिग्नल के लिए डिज़ाइन करें तो G1 और G2 निकाल सकते हैं। तो G1 क्या हो जाता है Y1 अपान वाई सी नॉट माइनस एल। ठीक, इसी तरह G2 Y2 अपान वाई सी नॉट माइनस एल। सी नॉट क्या है ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल लेंथ, एल क्या है टोटल लास्ट टाइम, Y1 आपका Q1 अपॉन S1, वाई आपका Y1 प्लस Y2। तो इस फार्मूले से करके किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द एवरेज नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन क्रॉस रोड ए एंड बी ड्यूरिंग डिज़ाइन पीरियड आर 400 एंड 250 PCU पर आवर। कह रहा है कि एवरेज जो फ्लो है किसी भी ट्रैफिक दो क्रॉस रोड ए और बी है उसके अलॉन्ग एवरेज फ्लो डिज़ाइन पीरियड में कितना है, एक के अलॉन्ग 400 है, दूसरे के अलॉन्ग 250 PCU क्या पैसेंजर कार यूनिट पर आवर, एंड सैचुरेशन फ्लो अलॉन्ग दीज रोड्स आर 1250 एंड 1000 PCU पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक, दोनों के अलॉन्ग सैचुरेशन फ्लो कितना दिया हुआ है 1250 एंड 1000। द ऑल रेड टाइम फॉर पेडेस्ट्रियन आर क्रॉसिंग इज 12, रेड टाइम कितना दिया हुआ है 12 सेकेंड। डिजाइन टू फेज सिग्नल बाय ट्रायल साइकिल मेथड। यहाँ पर ट्रायल साइकिल बोला हुआ, हम इसी क्वेश्चन को ट्रायल साइकिल से आप कर सकते हैं, हम इसी क्वेश्चन को करते हैं बाय वेबस्टर मेथड। ध्यान देना है हमको किससे करते हैं, बाय वेबस्टर मेथड से। ठीक, तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम आपको y1 निकालना हो। यहाँ पे ए और बी के टर्म में दिया हुआ है, दो क्रॉस रोड ए और बी दी हुई है, तो हम y निकाल लेंगे। y क्या होता है एवरेज फ्लो अपॉन सेचुरेशन फ्लो। तो 400 एवरेज फ्लो ए के अलॉन्ग कितना दिया हुआ है 400 डिवाइड बाय उसके अलॉन्ग सेचुरेशन फ्लो कितना दिया हुआ है, ये आपका 400 दिया हुआ है और 1250 दिया हुआ है। तो यहाँ से 400 डिवाइड बाय 1250 कर लीजिए कितना आ जाएगा 0.32। इसी तरीके से वाई बी एवरेज फ्लो कितना दिया हुआ है 250, सैचुरेशन फ्लो 1000, तो वाई बी कितना हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 1000, यहाँ से आपका वाई बी आ जाएगा 0.25। ठीक, फिर आप टोटल वाई निकाल लीजिए, टोटल वाई क्या हो जाएगा वाई ए प्लस वाई बी, दोनों जोड़ दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.57। इसी तरीके से टोटल साइकिल लेंथ टोटल लॉस्ट टाइम निकाल लीजिए एल, एल कैसे निकलेगा 2n प्लस आर से। एन कितना हो गया, एन क्या है नंबर ऑफ फेज, यहाँ नंबर ऑफ फेज कितना दिए हुए 2, तो 2 × 2 प्लस 12 कहाँ से है 12 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल रेड टाइम इज 12 सेकेंड, तो यहाँ से 12 सेकंड ले लीजिए, रेड टाइम इक्वल टू 16 सेकंड आ गया एल। सी नॉट ऑप्टिमम साइकिल लेंथ कितनी हो जाएगी, फार्मूला 1.5L प्लस 5 डिवाइड बाय 1 माइनस वाई, तो 1.5 एल की वैल्यू 16 प्लस 5 डिवाइड बाय 1 माइनस वाई वैल्यू आपने निकाला 0.57। यहाँ से आपका सी नॉट आ जाएगा, सी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 67.5 सेकेंड। ये आपका क्या है ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल है।
ठीक, ये आपका ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल टाइम है। इसी तरीके से यहाँ पे हम ग्रीन सिग्नल निकालेंगे फॉर ए के लिए, फॉर बी के लिए। ग्रीन सिग्नल का फॉर्मूला है जी ए का फॉर्मूला वाई ए अपॉन वाई ब्रैकेट में सी नॉट माइनस एल, वेयर वाई ए क्या है, वाई ए आपने निकाला यहाँ पे 0.32 वाई कैपिटल वाई 0.57 वाई वन वाई ए प्लस वाई बी ये आपका, तो 0.57 ब्रैकेट में सी नॉट की वैल्यू 67.5 और एल की वैल्यू 16 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जी ए आपका आ जाएगा 29 सेकेंड। इसी तरीके से जी बी वाई वी अपॉन वाई सी नॉट माइनस एल 0.25 डिवाइड बाई 0.57 ब्रैकेट में 67.5 माइनस सेकेंड, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए तो 22.5 सेकेंड आ जाएगा। ठीक, हम मान लेते हैं दोनों में मेंबर टाइम 2 सेकेंड का प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टोटल साइकिल टाइम कितना हो जाएगा 29 प्लस 22.5 प्लस 12 आपका क्या है एरेट टाइम आपका, ये आपका जी ए प्लस जी बी टोटल साइकिल टाइम आपको पता है जी ए प्लस जी बी प्लस आर ए प्लस ए आर प्लस ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 67.5 आपका टोटल साइकिल टाइम। अब मान लो हमको फेज डिज़ाइन करना हो तो फेज में हमको ध्यान देना होगा किस तरीके के फेज हम डिज़ाइन करते थे, कुछ इस तरीके से बॉक्स बनाते थे आपको पता है, फॉर 1 फॉर 2 फॉर साइन पोस्ट 1 फॉर 2। ठीक, इसमें वही चीज़ यहाँ पे G1 A1 R1। ठीक, सेम इसमें क्या करते हैं जितने देर इसमें G1 और A1 रहेगा इतनी देर इसमें R1 R2 फिर बाकी बच्चे में A2 फिर यहाँ पे G2। इस तरीके से हम सिग्नल फाइल टाइमिंग लिख के अपना दोनों देख के कैसे किस तरीके से टाइमिंग आ रही है फेज डायग्राम हम बना सकते हैं।